बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सभी अहबाब मोहब्बत के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम बिलखुसूस उलमा इकराम मोहतशम व मुकर्रम इस जामिया हाज़ा के तलबा और मोहतरम व मुकर्रम असातिज़ा इकराम दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज के इस जलसा दस्तार फ़जीलत में हाज़िर हैं। मैं दुआ गो हूँ हमारे मोहतरम व मुकर्रम अल्लामा कारी मोहम्मद रमज़ान साहिब और उनकी टीम के जितने लोग हैं, अल्लाह ताला उन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत नसीब फरमाए। अल्लामा कारी मोहम्मद रमज़ान साहब और जितने भी यहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा, पढ़ने वाले तलबा और ताउन करने वाले लोग हैं, मेरी दुआ है खालिक़ कायनात दोनों की दीन और दुनिया बेहतर फरमाए और इनका सदका हमारी भी दीन और दुनिया बेहतर फरमाए और आखिरत भी बेहतर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लामा कारी रमज़ान साहब ने जो पैगाम दिया मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं अक्सर जब मदारस में जाता हूँ तो हमें ये कहना पड़ता है कि आप जो हाफिज़ बने हैं ना, इनको हाफिज़ ही रहना चाहिए, ये अल्लाह हाफिज़ ना हो जाएं। लेकिन किबला कारी साहब ने दिल खुश कर दिया कि जेड़े बंदे दा दिल करदा जिथों मर्जी सुन लो, बड़ी बात है। मैं इस पर आपको शाबाश भी देता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपका ये जो म्यार है इसको बरकरार रखे और जो आप मेहनत करते हैं अल्लाह पाक इसकी बेहतरीन जज़ा आपको अता फरमाए। और उनके बाद आपने सुना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक अजीम रुकन और हमारे बहुत ही दिल के करीब रहने वाले पीर तरीक़त रहबरे राहे रुश्द व हिदायत जनाब मोहतरम पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहिब दामज़िल्लुहु, आपने अपने सादा पुरमग़ज़ और ख़ूबसूरत अंदाज में आपको तहरीक का पैगाम दिया, कुरान मजीद का पैगाम दिया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के साथ जुड़ने का पैगाम दिया। आप सब उसको भी याद रखें और इस पर अमल भी करें। अल्लाह ताला हज़रत शाह साहब की ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और हमारी ये अहले सुन्नत की एक अजीम तहरीक है, अल्लाह ताला इसको कामयाबियाँ अता फ़रमाए और जितने लोग भी इसकी तरफ से मैली नज़र देखते हैं अल्लाह ताला उन सब को वो मुराद न दे जो वो चाहते हैं, बल्कि वो उरूज अता करे जो हम चाहते हैं। अल्लाह ताला इन सब को खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी कदर, आप थोड़ा सा तवज्जो रखेंगे, आपकी ना बेचैनी ज़रा थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, आप दाएं बाएं देख रहे हैं, तो मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, थोड़ा सा ना मुश्किल में आ जाता हूँ। आप थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे तो मैं भी इंशाअल्लाह, जैसे पहले मेहमानों ने ज़्यादा वक्त नहीं लिया, मैं भी आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। पैगाम देना मकसद है। आज आपने सारे तलबा को देखा है, जितने आप हजरात हैं, देखा है आप सब हजरात ने? ज़रा एक बात मुझे बताएं हजरात, देखा है आपने? आपको कम अज़ कम दो चीज़ें ज़रूर समझनी चाहिए। पहली बात यह है कि ये जो हुफ़ाज़े कराम थे, यकीनन इन्होंने बड़ी सआदत को समेटा और ये मंजर देखकर सारे लोग बड़े खुश हुए। तो ये अगर किसी के बच्चों ने ये सआदत हासिल की है और उनको ये फजीलत मिल गई, तो क्या आप अपने बच्चों को दाखिल कराएं तो आपको नहीं मिल सकती? आप कहेंगे मिल सकती है। तो फिर पहला पैगाम और मैसेज ये लेके जाएं कि हमने भी अपने बच्चों को हाफिज भी बनाना है और आलिम भी बनाना है। ये पहला पैगाम है। और अगर हो सके, आपके बेटे बड़े हो गए भाई, अब ये तो नहीं पढ़ सकते, तो अब क्या करें? तो आप मेहरबानी करें अपने पोते और दोतों में से किसी एक, आपने सिर्फ पौधा लगाना है। समझ आ रही है? इंशाअल्लाह रंग मेरे मालिक ने लगा देना है।
आप ये पैगाम पहला आपके लिए ये है ताकि आप भी अपनी आंखों से ये मंजर देख सकें। और अगर यहां इतनी खुशी है तो बताइए फिर क़यामत वाले दिन का मंजर क्या होगा। वो तो शाह साहब आपको बता चुके हैं। ये है पहली बात। अब दूसरी बात समाप्त कीजिए। ये ना मुआशरे में एक बात मशहूर की हुई है कई लोगों ने, पता नहीं उनका दिमाग कैसा है या उनकी आंखें काम नहीं करती हैं। अगर कोई अंधा है तो हमें बताओ, हम उसकी आंखें सेट करवा दें। आप देखें आज 13 हाफिज बने हैं। लोग कहते हैं जेडे मौलवी होंगे ने ना ये बस लंगड़े ते लूले ते अन्ने ते काने होंगे ने। मैं क्या बंदे का पुत्र बन, 13 मुंडे तू वेखे ने, एक तो एक वध के सोहना सी। आवाज कमजोरों वाली है, फ्रंट सीटों वाले जरा ओ पुत्रा मोबाइल जेब च पाए ना, ओ मोबाइल जेब च पाओ, मैं वेख लेने थोड़े को, मेरी गल सुनो पुत्र, जेब च पाओ। गिरामी कदर हज़रात, आपने देखा कि एक से एक बढ़कर हसीन, ऐसे ही है जनाब, बोलो तो सही ना। तो फिर वो कितने ने जेडे कहते हैं मौलवी तो सारे आइंदे ही होंगे ने। और स्टेज की जीनत आप जितने लोग बैठे हैं देखो, इनमें से कोई ऐसा नजर आता है? तो फिर बक बक करने का क्या मतलब है? आप ये मत समझें कि ये सारा रद्दी माल होता है। मैं कहता हूं तेरा हीरा भी उतना कीमती नहीं जितना हाफिज़े कुरान कीमती होता है। आपको किसी ने गलत ब्रीफ किया है, समझ आ रही मेरी बात की? और अगली बात भी बताऊं, आप स्टेज की जीनत बैठे उलमा कुर्रा हजरात को देखें और जो कसरे नफसी करते नीचे बैठे इनको देखें। आप अपना चेहरा भी शीशे में देख लें और इनका भी देख लें, आपको पता चल जाएगा इत्मीनान अल्लाह ने इन लोगों को अता फरमाया है। समझ आ रही है मेरी बात की? इस वास्ते इस लाइन के लोगों को आप हकीर ना समझा करें, मेहरबानी फरमाएं। और ये जो कहा जाता है कि ये ऐसे वैसे होते हैं, ना भाई ना, ये सभी तंदुरुस्त हैं, सानू भी चेक कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे, समझ आ रही है? तो ये जो बारीक और गलत बात है इसको दूर किया जाए। बिल्कुल अब वो दौर नहीं रहा, पता नहीं किस दौर में होंगे ऐसे, हमने तो नहीं देखे। हमने तो जब से होश संभाली है, हमारे उस्ताद भी सही थे, पीर भी सही है, हमारे क्लास फेलो भी ठीक थे, पता नहीं यार तो की हो गया। तो चलो जे किसी वेले कोई बेचारा आ भी जावे जिहदे को लत अख बांह काम नहीं कर दी, तो फिर दुनिया ने तो उसे सीने नहीं लगाया, सीने तो रब के कुरान ने लगाया है ना। जे को आ भी जावे तो टेंशन केड़ी गल दी है जनाब। और ये आपको पता है कि इज्जत हमेशा दीन ही अता करता है। तो ये मेरा दूसरा पैगाम है, आप अपने बच्चों को इधर जरूर लेके आए और अपने बच्चों में से जो सबसे लायक फायक हो आपने उसको लेके आना है। तो जो है ना, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। लायक फायक बच्चे को आप ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएंगे? इंजीनियर, जज, वकील, डॉक्टर, बस। मैंने कहा वो बन जाएगा, तेरा 40-50 लाख लग जाएगा, लेकिन क्या तेरे पास ये गारंटी है कि उसे जनाजा भी तेरा आता है या नहीं आता? आवाज कमजोरों वाली है, 5 किलो का सर ना हिलाए। मुझे पता है लंगर काफी आपको लेट हो चुका है, चूंकि 2 से 3 बजे का मेरा टाइम था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, जलसों में ऐसा होता रहता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको पैगाम दूं कि खाती बैठे हो तो फिर हलाल करो, तू तो चुप करके बैठे हो। अब बोलो जरा चुके जुबान अल्लाह प्यार दे नाल, ये खाती बैठे ने फिर हलाल करना बनता है सरकार। समझ आ रही मेरी बात की? तो मेरे अजीज दोस्तों, इस वास्ते आप जरा तवज्जो फरमाएं, ये बातें अपने ज़हन से निकालें। लायक फायक बच्चा लेके आए, वो अगर जज, वकील, डॉक्टर बन जाएगा ना, तो तेरे पास गारंटी नहीं कि उसे तेरा जनाजा भी आता है या नहीं आता है। लेकिन अगर हाफिज़े कुरान बन जाएगा तो सिर्फ जनाजा नहीं सही पड़ेगा, कब्र में भी जब जाएगा ना तो सारे तो पहले कब्र भी आप कटेगा, कि कब्र में बह के यासीन भी पढ़ेगा, कि कब्र दे तरले करेगा, मेरा प्यो होंगे पिया ही मेरा लिहाज रख लें। समझ आ रही है? वो यासीन पढ़ के कब्र की फूका मारेगा, कितने बैठा है, उस दिन तेनू पता लगना है भैया हाफिज़े कुरान की कदर क्या है। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर ये जो महफिल होती है, पैगाम सबने दे दिया है, और आज की महफिल में पैगाम ही देना है। तो अगर हम पैगाम भी ना लेके जा सके तो हमारा क्या फायदा है? और ये जो कुरान है ना, कुरान ये हमारे जाहिर और बातिन को ठीक कर देता है। मैं ये अब तो 2022 चढ़ गया ना, 2021 का एंड, नवंबर का महीना, मैं लाहौर में गया तकरीर करने के लिए। तो एक आलिम दीन मुझसे मिले, तो उन्होंने ना मुझे एक बड़ी अजीब बात बताई, आपको सुन के बड़ा मजा आएगा अगर आपकी तवज्जो रहे तो। वो कहने लगे कि मैं एक दिन गया शेखुल हदीस व तफसीर, अमीर अजीमत, जबल इस्तिकामत, शाहीन खत्म नबूवत हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब के पास। कहते मैं बाबा जी के पास गया, तो मैं बाबा जी ने जाके एक सवाल किया। मैं क्या बाबा जी ये दसो भी एडे सोने क्यों? आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। ओ बाबा जी एडे सोने क्यों? तो बाबा जी ने आगे जो मुझे जवाब दिया ना मुस्कुरा के, कहने लगे भी मैं इकबाल दा भी पक्का हाफिज हां ते कुरान दा भी पक्का हाफिज हां।
ते नाल कहन लगे जो मैनू कुरान पढ़ना हुंदा है ना तो मेरी कोशिश हुंदी है भी मैं कुरान खोल के वेख के पढ़ा। हालांकि जिथों मेरे को पढ़ाओ तो मैं पढ़ना जानना, लेकिन मैं कुरान खोल के पढ़ना। तो अलामा साहब मैनू आखन लगे भी समर साहब मैनू समझ कोई ना आई। तो मैं आख्या भी बाबा जी मैं पूछया सोने क्यों, तो तुसी कहंदे हो मैं इकबाल दा भी हाफिज हां ते मैं कुरान दा भी हाफिज हां ते खोल के पढ़ना। तो फिर बाबा जी आया अपनी लैन ते कहन लगे ओ जलिया, तवज्जो नहीं ना फरमाई और चुप दा रोजा तोड़ लो कह रहे। और कहन लगे ओ जलिया तेनू को नहीं समझ आई। मैं आख्या जी मैनू को नहीं समझ आई। ते बाबा जी आखन लगे कुरान नू जेड़ा मैं वेख के पढ़ना ना एदी वजह तो मैं सोना होया कि क्यों। फरमाया मीरा मैं तो कुरान नू नहीं देखदा, कुरान भी तो मैनू देखदा है ना। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। तवज्जो है। बाबा जी कहने लगे कुरान वेख के पढ़िया करो, एदी अपनी बरकत। वाहिद किताब जे जिन्हों फड़न का अलग सवाब है, खोलन का अलग है, पढ़न का अलग है, हाथ रखने का अलग है, तर्जमा पढ़न का अलग है। वाहिद किताब है जेड़े एंगल दे नाल देखो तो सवाब ही मिलता चला जाएगा। तो इस वास्ते वो फरमाने लगे कि मैं कुरान को जब खोल के पढ़ता हूं ना तो मैं जब कुरान को देखता हूं तो मैं हाफिज बन जाता हूं, और जब कुरान मुझे देखता है तो फरमाया मुझे खूबसूरत बना देता है। समझ आ रही है। आप देखेंगे हुफाज कराम इनके इमामे, इनकी दाढ़ियां, इनकी आंखों का नूर और चमक देखे और इनका किरदार देखे कितना प्यारा है। तवज्जो है ना। तो इस वास्ते आप मेहरबानी फरमाए आप कुरान पढ़ें। आप नादरा खान भी पढ़ेंगे तो कुरान आपकी जाहिरी हालत को बदल देगा। ये मेरी बात याद रख लें। तो कुरान की तरफ आप तवज्जो फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं और कुरान मजीद पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। और तीसरा पैगाम याद है ना आप सब हज़रात को, तीसरा पैगाम आज की महफिल में से आप इस इदारे के साथ भी ताउन करें। मुझे नहीं कारी साहब ने कहा, मेरी तो आज पहली मुलाकात स्टेज पे हुई और अभी वो मेहमानों के खिदमत तवाज़ो में लगे हुए हैं, लेकिन मेरा जी चाहता है कि आपकी कारकर्दगी पर और आप लोगों की मोहब्बत पर मैं कारी साहब को भी शाबाश दूं और आपको भी ये दरस दूं कि आप भी मदरसे के साथ ताउन करें। और ताउन होता है तीन तरह का, वैसे मोटा मोटा दो तरह का होता है, वैसे तीन तरह का होता है। एक होता है चंदे का, एक होता है बंदे का। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। चंदे के साथ भी ताउन करें और बंदे के साथ भी, बंदा भी भेजे। और तीसरा यह ताउन बड़ा खास है, अगर मदरसे के बारे में कोई बकवास कर रहा है तो अपनी सवारी रोक अनुवाक बक बक बंद कर, तेरिया नस्लों चो भी कोई नहीं हाफिज जम सकिया कि हाफिज रमजान ने पता नहीं कितने हाफिज बना छड़े ने। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही। क्योंकि मदारिस के बारे में लूज बंदे बहुत बातें करते हैं। और मेरे उस्ताद एक बात कहा करते थे, सुन लें ये बात। मेरे उस्ताद कहते सन अपने इमाम और अपने आलिम दीन जेड़ा सैय्युल अकीदा आशिक रसूल सुन्नी बंदा है ओदे बारे हमेशा गंदा खून ही गंदा बोलता है, चंगा खून कभी गंदा नहीं जे बोलता। तो अपना गंदा तारफ करवाना ये भी आप पर है, चंगा करवाना ये भी आप पर है। तो अपने उलमा की इज्जत किया करें जो मिंबर और मेहराब के बारे से, अपने कुर्रा हज़रात की इज्जत किया करें जो मसलक का पहरा दे रहे हैं। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। इन तुलबा की इज्जत किया करें। आपको नहीं पता ये तालिब इल्म तो जहां से गुजर जाए 40 दिन के लिए कब्रों का अजाब उठा लिया जाता है। आपको कोई नहीं पता तालिब इल्म क्या है। तो इस वास्ते तीन किस्म का ताबुन है, चंदा भी दें मदरसे को, बंदा भी दें। चंदा दोगे तो चंगी थां ते लगेगा, ऐ वेखो बनता पिया है। ते जे बंदा दोगे तो बंदे दा पुत बना के देंगे। समझ आ रही है ना। कि अगर तुम इसका दिफा करोगे तो ये जो अवाम में फैलाई जाती हैं बातें इंशाल्लाह ये कोई नहीं फैला सकेगा। लोगों को बस एक बदजन करना मकसूद होता है। मुझे समझ नहीं आती जब कंजर नाचते हैं, जब कबड्डियों के मैच होते हैं, जब कुत्तों की लड़ाई के इश्तिहार लगते हैं, जब मेलों के नाम पर बदमाशियां की जाती हैं, उस वक्त तुम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। मदरसे के खिलाफ तुम्हारी ज़बानें खुलती हैं। इस मदरसे ने तुम्हारा नुकसान नहीं किया, तुम्हारा फायदा किया है। इस मदरसे ने ही तुम्हें कायदे आले सुन्नत इमाम नूरानी दिया है। इसी मदरसे ने अल्लामा अब्दुल सत्तार खान साहब न्याजी दिया है। इसी मदरसे ने तुम्हें खादिम हुसैन रिजवी दिया है। और इसी मदरसे ने तुम्हें पीर इलियास कादरी दिया है जो दावत इस्लामी भी चला रहे और मदनी चैनल भी चला रहे। तो समझ आई है कि कोई नहीं आई है। तो बाकी वेख लो ना की कीता है। बाकी आप देख लें ये खानकाई निजाम हमारा क्या है। इस वक्त तो लड़ाई झगड़ों का एक माहौल बना हुआ है। बस पहलवान बन के कुश्तियां शुरू हैं, उनको पता ही नहीं हमारे खानकाई निजाम पर। हालांकि खानकाई निजाम इतना अजीम निजाम है। बैक वक्त हमारी खानका दरसगाह भी होती है,
बैक वक्त हमारी दरसगाह वो जो होती है खानका, वो अस्पताल भी होता है, वो मुसाफिर खाना भी होता है, वो लंगर खाना भी होता है, वो इज्जतों का मुहाफिज भी होता है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। ये हमारी खानकाई निजाम की असल है, लेकिन लोगों ने इसके रवैयों को बदल दिया, पीरों ने अपने रवैयों को बदल लिया। चंद एक सीधे रह गए, बाकियों ने गाड़ियां तो पराडो और जनाब उन्होंने ले लिए कुत्ते बिल्ले शेर तितर बटेरे रख लिया, मदरसे उजड़ गए। उसी खानका पे मदरसा इतना इतना घास जमा हुआ है, ये हाथ चुम्बन वाले जो है। और आजकल के दौर में चंद एक पीर हैं जो अपने मुरीदों को तलकीन और तरगीब और तरहीब करते हैं, वरना वो अपनी करामतें। और पीर के आजकल कामिल कहलवाने के लिए मुरीदों का जाहिल होना भी तो जरूरी है ना। जितना बड़ा मुरीद जाहिल होगा पीर उतना ही कामिल बन जाएगा। हालांकि जो पीर एक कामिल होता है वो उन्हें बताता है, ओ लोगों, खुदा के बंदो, हमारी इतनी इज्जत ना करो जितनी मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत करनी है। अभी आपको बता के गए ना पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, कितनी प्यारी बात बताई उन्हें कि असी पीर बादेचा, मौलवी बादेचा, असी इमाम बादेचा, असी सारा कुछ बादेचा, पर रसूलुल्लाह दे सिपाही पहले, हुजूर के खादिम पहले। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस वास्ते इन हकायक को आप समझने की कोशिश फरमाएं। खानकाई निजाम का तो इन्होंने खुद बेड़ा गर्क कर दिया ना। अब इनकी ज़बानें देखो कैसे जहर उगल रही हैं, मसले का पता नहीं, एक से एक बढ़ के जाहिल बकबक करना शुरू कर देता है। खुदा इनको हिदायत अता कर दे। और जो बेचारे असली हैं उनकी बात सुनता कोई नहीं। समझ आ रही है ना। शेरां दे शिकार गिद्दड़ पे खांदन, खाओ रज के खाओ, लेकिन तुमसे पूछा जाएगा, गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह दा नाम मनो, पीर हो या मौलवी हो, नकीब हो या नात खान हो, अपने मसलक का काम करके दिखाओ। समझ आ रही है। और काम करने के लिए शोर मचाना भी जरूरी नहीं होता। समझ आ रही है। काम बोले तो मजा आता है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। काम बोले तो मजा आता है, और ये जब काम बंदा अल्लाह की रजा के लिए करता है तो काम बोलना शुरू कर देता है। मेरे अजीजों, मैं बिल्कुल गुफ्तगू को समेटने की तरफ आ गया हूं। हम सबको चाहिए कि हम इस इदारे के साथ ताउन करें। क्या मैं उम्मीद करूं ताउन फरमाएंगे? अब आगे आ जाइए। ये दो बड़ी जरूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी। ये कुरान मजीद जो हमारे लिए नाजिल किया गया है ना, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अनवर पर किताब हिदायत है। ये सिर्फ चूमने चाटने के लिए नहीं आया था। तवज्जो है, बहुत तवज्जो आपकी दाएं बाएं जा रही है। मैं तकरीर भूलने पे आ गया हूं। और टोपी वाला इधर देखो, कन्ना वाला मेरे वेख, नाराज ना हो, मुझे देखें आप। असल में जब दाएं बाएं देखे तो मुझे ना तकरीर भूलने को आ जाती, मेरी मजबूरी है। यह कुरान मजीद पढ़ने के लिए आया है, और पढ़ने के इसके दो तरीके हैं। आप नादरा भी पढ़ सकते हैं, और आप इसको तर्जमा तफसीर के साथ भी पढ़ सकते हैं। जैसे पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा, लेकिन कब? जब आप किराअत के साथ पढ़ेंगे, जब आप सही मखारिज के साथ पढ़ेंगे। समझ आ रही है। वैसे कुरान मजीद बुरहान रशीद के बारे में मेरे आका ने फरमाया, रुब्बा क़ारिइल कुरान वल कुरान यलअनु, फरमाया बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कुरान उन पर लानत कर रहा होता है। ओ आपू जान मैं 5 सफारे पढ़ लेने, मैं क्या अल्लाह करके पढ़े ही होन। और आजकल तो जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ ना, वो कहते मैं बिस्मिल्लाह 10 कुरान पढ़े ने। ओ बिस्मिल्लाह केड़ा कुरान है, को सानू भी दस है। कुरान को 2 नाज़िल होए ने। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे बाजी। ओ मैं हर आयत देते बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तो मैं करो, मैं कहा तो तू तस्बीह ते भी पढ़ सकना है। उत्ते तू बिस्मिल्लाह पढ़ना, थल्ले फिरौन दा जिक्र है, तेनू कोई ख्याल नहीं। उत्ते बिस्मिल्लाह पढ़दा, थल्ले नमरूद दा जिक्र है, तू ते बिस्मिल्लाह ही पढ़ी जाना है। और ज़हन बनाया कि कुरान पढ़ हो रहा है। ये उलमा से पूछना मैं क्या मसला बयान कर रहा हूं। उत्ते कुरान पढ़ी जाना, थल्ले जन्नत दा जिक्र है, उत्ते बिस्मिल्लाह, थल्ले जन्नत। हो खुदा दा खौफ कर यार, बिस्मिल्लाह पढ़नी तो वैसे तस्बीह पढ़। इंज ना अपना रांझा राजी कर बे मैं बिस्मिल्लाह कुरान पढ़ लिया है। भावें तू बुढ़ा भी हो गया है ना, ते कुरान हुण नहीं पढ़ना शुरू कर दे। अगर तेरा एक सपारा भी होएगा, कबर दे विच रब तेरे वास्ते इंतजाम करेगा, उत्थे भी कुरान पढ़दा रहेगा। पर कोशिश तो करना, या कोशिश नहीं कर। ओ नहीं जी हुण लफज सीधे नहीं निकलदे। मैं कहता तेनू यही तो पता नहीं। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा कुरान पढ़े और ओदे लफज सीधे ना निकलण, यानी तोतला होवे, अल्लाह ताला 2 कुरान पढ़न दा सवाब अता फरमा छड़दा। मतलब दोहरा सवाब, डबल। ते जेदे लफज सीधे ना निकलन, दांद डेग पैण या बुढ़ा हो जावे, वो कोशिश करे, तैनू तो बाबा डबल लबना है। आवाज मट्ठी हो गई है वैसे भरावां दी हैं। ते इस वास्ते मेहरबानी करो, कुरान भी पढ़ो। और ए बेड़ा भी अगर चुकिया तो दावत इस्लामी ने चुकिया है। इनू मदरसातुल मदीना बालगान आख्या जाता है, और ओहदे विच वड्डियां बंदियां नूं पढ़ाया जाता है।
और ईशा तो बाद या मगरिब तो बाद एक मुनासिब टाइम रख के ना वो कुरान मजीद पढ़ाया जाता है और किरात दे नाल पढ़ाया जाता ताकि कुरान पढ़न का सवाब भी तो मिले ना। तवज्जो है भाई आप सभी हजरात की? अगर आप तवज्जो है तो कारी रमजान साहब आ गए, मैं 2-4 मिनट में इनकी सम्मा खराशी करूंगा, उसके बाद मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। पैगाम जो देना था वो मैं आपको दे चुका हूं। गिरामी कदर हजरात, कुरान मजीद आप जरूर पढ़ें और इस मदरसे की तरफ भी तवज्जो फरमाएं। बात समझ आ रही है आप हजरात को? लेकिन हमने पता क्या किया, कुरान को सिर्फ चूमने की हद तक रखा हुआ है। मेहरबानी करें कुरान को खोल के पढ़े यार, इसकी ना तर्जमा तशरीह देखें, उलमा के पास बैठें, आपको पता चलेगा कामयाबी किसे कहते हैं। और जागदे बैठे हो तो एक मिसाल के नाल मसला समझा लवा। वो एक मुंडा चला गया बाहरले मुल्क ते उन्होंने तो हर महीने पैसे घालता सी अपनी अम्मा नूं। तवज्जो है भरावां दी? बड़ी जल्दी गल मुका रहा, मैं बेचैनी काफी वध गई है तुहाडी, मैं गल मुका रहा, थोड़ा जिहा मैं टाइम दिया जे। ਉਹ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕੱਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਤਾ ਵੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੇ ਵੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਢਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ, ਉਹ ਨਾ ਖਤ ਵੇਖੇ ਤੇ ਚੁੰਮੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਸ ਚੁੰਮੀ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਈ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਐਂ ਜੀ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਿਮਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਵੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ? ਆਖੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਤ ਕੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਓ ਹੋ ਆਖੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਛੱਡਦੀ ਸਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਹਜ ਉਮਰਾ भी कर ਲੈਂਦੀ। मतलब खोल के नहीं पढ़िया, चुम्मी रखे है। मेरे यार दोस्त गल तो समझने वास्ते बड़ी है, कुरान नूं निरा चुमना, खोल के भी पढ़ ले। जो खोल के पढ़ेगा फिर तेन पता चलेगा विच की लिखे है, तेरी कामयाबी किवें होनी है। असां ना विच तवज्जो नहीं करते संगियो। मेहरबानी फरमाओ कुरान मजीद पढ़ो, अपने उलमा दे कोल बैठो, फिर तुहानूं पता चलेगा कुरान की कहता है। ए जिहड़ी आयत मैं पढ़ी है ना, इहदे विच मेरे रब ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक वो बंदे जिहड़े अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करते हैं, व अकामुस सलात, और रब दी नमाज पढ़ते हैं, व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और अपने माल नूं अल्लाह दी राह दे खैरात करते हैं। यरजूना तिजारतन, फरमाया है अपने रब दे नाल सौदा करदे जे, तिजारत करदे जे, कारोबार करदे जे। तवज्जो है सारियां दी? और अगली गल एडी कमाल दी फरमाई, कई ताजर बैठे तुहानूं समझ आ जाएगी। अल्लाह ने फरमाया लन तबूर, ओए जेड़ा रब दे नाल तिजारत करे ओनू कदी घाटा नहीं जे पैंदा, ओनू कदी घाटा नहीं जे पैंदा। मेहरबानी फरमाओ कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के, तिलावत करके रब दे नाल तिजारत करो, अल्लाह ने जदों खुद फरमाया है। तवज्जो ऐसा बदरात दी? तो मेहरबानी करो, क्या मैं उम्मीद करा कि कुरान दी तिलावत, नमाज दी पाबंदी, अपने माल नूं अल्लाह दी राह दे खैरात। आज वेख लो आज दी महफिल दा ऐ चीज़ां ने जिहड़ियां तेन मैं तुहाडे सामने बयान फरमाईयां। समझ आई? कुरान भी पढ़ना है, असी नमाजी भी पढ़ना है, सिर्फ लंगर खा के नहीं ना जाना, नमाजी भी पढ़ना है और अपने माल नूं भी अल्लाह दी राह खैरात करना है। ये इंतजार ना करया करो कि कारी रमजान साहब उन्हीं बंदा भेजणगे ते फिर ही तुसीं काशा देनी है। इत्थे ते कुर्बानी वाले दिन भी कारी साहब कित्थे हो? जी मदरसे बैठा, जी बंदा घलो खल लै जाए। तो मैं कहा तू बंदा नहीं, सारे बंदे तू साडे मदरसे ही वेखे ने। बोलो तो सही ना यार, तू नहीं बंदा आके मैं नहीं बंदा। तो मैं क्या फिर बंदे दा पुत बन के आके दे जा ना। कमाल वाली गल है यार, खल्ला हुण तो 50 रुपये की खल वेखदी है, 150 का खून लग जाता कपड़ियां नूं। इस तो मेहरबानी तुसीं खल बिछक ना दिता करो। परेशान हो गए ने, परेशान हो गए ने। हाय ये बसा औकात ना परेशान हो जाते हैं भी यार खल्ला रोकदा पिया है। तुसीं इंज करना है, खल नहीं देनी मदरसे नूं, तुसीं रुपया 1000 दे के जाना मदरसे। हर बंदे ने ईद वाले दिन 1000 रुपया, खाल नूं छड्डो जी असीं 1000 रुपया ले लो, फिर तो स्वाद भी आवे। कोई शाम ताईं 200 बंदा हुण 2 लाख इकट्ठा ना हो जाए। इदां कहंदे कारी साहब दियां 400 खल्लां होईयां। ते मैं कहा तैनूं ये भी पता भी कियां किने 27000 दियां भी कियां सारियां। ते बेहतर नहीं तुसीं रुपया 1000 दे जो, अगर 300 बंदा जदों 3 लाख ना इकट्ठा हो जाए तो जदों 1000 देण आवे तो फिर बेशक लिफाफे च पा के खल भी लई आई, तू करनी आ। मठे पै गए हो यार, मैं की आख्या, फिर बेशक खल भी लई आई। दोस्ता इंज मदरसियां दे नाल तावन करो। दाणियां दा मौसम होवे, गुंडियां खड़काउणियां पैंदियां ने, गट्टू आ परसों आई, चौथ आई, खुदा दा नाम यार दे दे, ये अल्लाह दे मेहमान जे, इन्हां दी खिदमत करया करो। समझ आई? और ये भी इंतजार ना करो कि कशकौल लैके आएगा तो फिर ही कुछ पाउणा ना।
जांदा जांदा आप फड़ा के जाया कर, तेनू सुकून हो जाएगा। मैं एक सूफी बुजुर्ग नूं पढ़ रहा सी, उन्हें बड़ी सोहनी गल की थी। कहंदे ने जिहड़े अपने उलमा दी इज्जत करते हैं ना और दीनदार बंदियां नाल प्यार करते हैं, अल्लाह उहदियां नस्लां दे विच आलिम पैदा फरमा छड़दा है। और जिहड़ा इन्हां नाल नफरत करे, इन्हां दियां नस्लां दे विच भी गंदे लोग पैदा हो जाते जे। समझ आ रही है मेरी बात दी? तो क्या मैं उम्मीद करा मदरसे नाल ताबन फरमाओगे, कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, अपने माल की खैरात बिल्कुल दे के जाना है। ये जरूर तुसा खैरात करना है। अपने मदरसे नूं इंज चुक दिओ, एक साल के अंदर ही इहदियां 5 मंजिलां खड़ियां हो जाण ते हर कमरे दे क्लासां लगियां होण। ते कारी रमजान साहब जिहड़ी गल कीती अज रूह रात ताज़ा कर छड्डीए भी जेड़े बंदे दा दिल करदा जिथों बच्चे कोल सुन लो, बल्ले बई बल्ले। वरना ये ऐलान दस्तार वाले दिन कोई नहीं जे करदे, ये मैं तुहानूं सही पिया कहंदा जे। तो इस वास्ते जरूर तवज्जो फरमानी है। अल्लाह ताला साडे इस इदारे नूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। और दौराने गुफ्तगू मेरी जुबान चों कोई गलत कलमा निकलिया होवे, अल्लाह मैनूं मुआफ़ी अता फरमाए। जेड़े कलिमात ठीक सन अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।